एक्स वाई निर्देशांक पद्धति में ए बी तथा ए प्लस थ्री बी प्लस के उस सरल रेखा पर स्थित है, तो जिसका समीकरण x बराबर 3y माइनस 7 है, तो k किसके बराबर है? देखो ये जो दोनों बिंदु है ना, इस सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु है, ठीक है, दोनों बिंदु दे रखे हैं जो इस सरल रेखा पर स्थित है। कौन सी सरल रेखा? x बराबर 3y माइनस 7। जब ये ए बी इस रेखा पर स्थित है, ठीक है, स्थित है, तो अगर कोई बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये x की वैल्यू होगी और पीछे वाली y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू a रख दो बराबर y की वैल्यू b, 3b माइनस 7। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। फिर अगर दूसरा बिंदु कौन सा है? a प्लस 3 और b प्लस के इस रेखा पर स्थित है ना, उक्त रेखा या इस रेखा पर स्थित है, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, स्थित है। तो अगर ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होंगे तो x की जगह a प्लस 3 और y की जगह b प्लस के है, जो इसमें पुट कर दो। x की जगह a प्लस 3 बराबर 3 गुणा y की जगह b प्लस के और माइनस 7, ठीक है। अब इस 3 को अंदर भेज दो, गुणा मतलब, और इस 3 को उधर भेज दो, तो a बराबर 3b प्लस 3k माइनस 7 और माइनस 3, ठीक है। ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और इस 3 को हमने अंदर भेज दिया। थोड़ा और सॉल्व किया तो a बराबर 3b प्लस 3k माइनस 10, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और वह सेकेंड, ये जो हमने लिखी है, इसको आप कंपैरिजन करो, तुलना करनी है। ए बराबर ए के गुणा में कुछ भी नहीं है और इसमें भी ए के गुणा में कुछ भी नहीं है। 3b है तो इधर भी बराबर में 3b है, बराबर में 3b, बराबर में 3b है, क्योंकि b के गुणा में 3 है और b के गुणांक में भी इसमें भी 3 है। तो ये जिसके साथ a भी नहीं है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? 3k माइनस 10, और यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस 7, तो 3k माइनस 10 बराबर माइनस 7। ऐसे कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर करो। फिर 3k माइनस 10 को उधर भेजा तो माइनस 7 प्लस 10, 10 प्लस के 10 में से माइनस का 7 गया तो 3k बराबर प्लस का 3। अब 3 से 3 तो कट जाएगा, भाग देंगे तो k बराबर क्या आया? 1 आया, क्योंकि 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 से 3 कट गया 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1 आई, यानी ऑप्शन डी सही है। ऐसे प्रश्न सीजीएल में आ रखे हैं टीयर 1 में।